हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर जैन और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ गोंद के बारे में। दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि लीव्स दिए, हमें उन रूट्स दिए हैं, बार्क दिए हैं, फ्लावर्स दिए हैं। इसी तरीके से प्रकृति ने हमें दिया है गोंद। अब गोंद कितने तरीके के होते हैं और उनका क्या उपयोग है, आज हम वो जानेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर 7 तरीके की गोंद है। अब मैं इनको गोंद के बारे में बताता हूँ कि इनका नाम क्या है और इनका क्या प्रयोग होता है। तो दोस्तों, ये है कमरकस का गोंद, आप देख रहे हैं। इसका जैसा नाम है कमरकस, इसको ढाक का गोंद भी बोला जाता है। जो कमरकस का गोंद होता है ये बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही इसके अंदर गुणकारी औषधि, बहुत सारी गुणकारी चीज़ें होती हैं। ये हमें हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, ताकत देता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है। जो कमरकस होती है ना, इसके हम लड्डू बना सकते हैं। लड्डू बनाते समय हम कमरकस का गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको डेली आप 1 लड्डू कमरकस के गोंद का खाइए। आपके शरीर में बहुत ही ताकत, आपकी मांसपेशियों के अंदर, आपकी हड्डियों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त ताकत आपको फील होगी। तो दोस्तों, एक ये है हमारा रूमी मस्तंगी, ये भी एक तरीके का गोंद होता है। हमारे पेट में अल्सर हो जाते हैं, हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है आंतों के अंदर, तो उसके अंदर बहुत बड़े काम करता है। बहुत ही ताकतवर होता है। जो पुरुष होते हैं और जो जैसे कि अश्वगंधा है, सफ़ेद मूंगफली, इस तरह की जो औषधि होती हैं वो पुरुषों के लिए बहुत ही अच्छी और ताकतवर होती हैं। उसी औषधियों के अंदर हम रूमी मस्तंगी का सेवन कर सकते हैं। ये भी एक तरीके का गोंद होता है। अब देखें, ये है आपका काला गोंद, जिसको काला गोंद बोला जाता है और सिया गोंद भी बोलते हैं। ये भी एक तरीके का गोंद है। ये है आपका गोंद कुंदरू। गोंद कुंदरू भी एक तरीके का गोंद होता है। इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो हम आपको बाद में बताएंगे। ये है आपका मोरिंगा का गोंद, इसको मोरिंगा गोंद बोला जाता है, सहजन का गोंद बोला जाता है। बहुत ही ज़्यादा गुणकारी और अच्छी औषधि होती है मोरिंगा। मोरिंगा की जो पत्तियां होती हैं वो मल्टीविटामिन का काम करती हैं, नेचुरल मल्टीविटामिन। बहुत सारे इसमें विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फॉस्फोरस, कैल्शियम और भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर हम उनकी पत्तियों का 1 चम्मच का सेवन डेली करें तो हमारे शरीर के अंदर जो भी विटामिन सी कमी है वो बिल्कुल 15 दिन के अंदर आप देखेंगे वो दूर हो जाएगी। इसी तरीके से उसकी फली होती हैं, उनके सीड्स होते हैं, वो भी बहुत ही गुणकारी होते हैं। और मोरिंगा के अंदर से हमें गोंद भी मिलता है। मोरिंगा की जो पेड़ होता है उसमें गोंद मिलता है, वो होता है ये गोंद। ये है सहजना का गोंद भी बोलते हैं और मोरिंगा का गोंद भी इसे बोला जाता है। अब आप देखेंगे मेरे पास 2 गोंद और हैं। ये है गोंद कतीरा। आजकल आप देख रहे हैं कि समर्स आ गई हैं, गर्मियाँ आ गई हैं और गोंद कतीरे का जो सेवन है लोग उसका बढ़ाते जा रहे हैं। इसका काम क्या होता है? देखिए, गोंद कतीरा होता है ना, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बहुत कूलिंग होती है, बहुत ही ठंडी होती है ये। तो इसलिए गर्मियों में इसका सेवन किया जाता है। इसका सेवन करना कैसे होता है? आप 1 चम्मच आपको गोंद कतीरा ले लीजिए और उसको 1 गिलास पानी के अंदर उसको रात भर भिगोने के लिए छोड़ दीजिए। जब सुबह देखेंगे ना तो सुबह तक जो गोंद कतीरा है वो फूल के इसी तरीके से जेली में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने इसको भिगो दिया था रात को और आप देख रहे हैं बिल्कुल जेली के अंदर कन्वर्ट हो चुका है ये। और इसको हम यूज़ कैसे करना है, इसके लिए डिटेल्स में वीडियो हमने बनाई है, जिसके अंदर हमने इसकी रेसिपीज़ बताई हैं। इसकी कई सारी वीडियोज़ हैं जिसमें हमने इसकी वाटरमेलन के संग कैसे रेसिपी बनेगी, इसकी मस्क मेलन के संग, खरबूजे के संग कैसे रेसिपी बनेगी, आप इसके रोबजा के संग बना सकते हैं इसका ड्रिंक, आप इसका लेमन के संग ड्रिंक बना सकते हैं, आप इसके खस के संग ड्रिंक बना सकते हैं। बहुत ही गुणकारी, बहुत ही ताकतवर होती है, हमारे शरीर को ताकत प्रदान करती है और ताकत प्रदान करने से हमारे शरीर को, हमारे पेट को ठंडा रखती है। जब हमारे गर्मियों के अंदर हमारा पेट जो खराब हो जाता है, कई बार गर्मी की वजह से हम परेशान रहते हैं, तो आप जब गोंद कतीरे का सेवन करते रहेंगे तो हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल ठंडा रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा और आप देखेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके शरीर के अंदर एक अलग ही एनर्जी और अलग ही ताकत आपको महसूस होगी गोंद कतीरा का सेवन करने के बाद। तो और ये है हमारे पास गोंद कीकर का गोंद होता है, या फिर इसको बोलते हैं बबूल का गोंद। तो दोस्तों, एक चीज़ और है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोग ना गोंद के अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं। गोंद कीकर और गोंद कतीरा के अंदर लोग क्या करते हैं, लड्डू बनाने के लिए कितनी बार गोंद कतीरे का सेवन कर लेते हैं, गोंद कतीरे को खरीद लेते हैं और फिर उससे लड्डू बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गोंद कतीरा से कभी भी लड्डू नहीं बनते। आप ये बात अच्छे से समझिए। गोंद जो कतीरा होता है ये ठंडा होता है, इसको रात में भिगोएंगे तो जेली में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलग से आप शरबत बना सकते हैं, ड्रिंक बना सकते हैं, तो ये ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका लड्डू नहीं बनेगा। जब आप लड्डू बनाने का प्रयास करेंगे तो वो लड्डू जो है वो चिपचिपा सा हो जाएगा और ये बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होगा। अब आप गोंद जो कीकर का होता है इसके लड्डू बन सकते हैं, इसकी बर्फ़ी बनती है, लड्डू बनते हैं, इसकी पंजीरी बन सकती है। आप देखेंगे तो मैं आपको एक बनाकर दिखाता हूँ।
जिसके अंदर हम इसको भूनेंगे और भूनने के बाद कैसा कन्वर्ट होता है ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको भुना था और भूनने के बाद हमारा जो कीकर का गोंद है इस तरीके से ये बिल्कुल क्रिस्पी सा बन गया है भून के। देखिए इसको मैं हाथ से तोड़ के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल एकदम क्रिस्पी सा बन गया है। इसको ऐसे भूनने के बाद घी में भून सकते हैं आप, और भूनने के बाद आप इसको पीस कर इसको लड्डुओं में डाल सकते हैं। या फिर क्या होता है, जैसे आटा जब भूनते हैं हम लड्डू बनाने के लिए, उसके अंदर भी इसको दबा दिया जाता है गरम गरम आटे में, जिससे ये फूल के इस तरीके से कुरकुरा सा हो जाता है गोंद, और फिर इसको लड्डू बनाए जाते हैं। इसकी बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही हमारी हड्डियों को, हमारी मांसपेशियों को बहुत ताकत प्रदान करता है। तो आप गोंद कीकर, जब भी आपको लड्डू बनाने हो, पंजीरी बनानी हो ना, बर्फी बनानी हो, तो आप गोंद कीकर का ध्यान रखें। गोंद कीकर या बबूल का गोंद का ही इस्तेमाल करें, कतीरे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कतीरे का जब भी आप इस्तेमाल करोगे लड्डू बनाने के लिए तो लड्डू बिल्कुल नहीं बनेंगे और वो चिपचिपा सा हो जाएगा और वो लड्डू की फॉर्म में नहीं आ पाएगा। जब कीकर का जो कतीरे का हमारा प्रयोग है वो सिर्फ जेली में कन्वर्ट हो जाता है। ड्रिंक बनाने के लिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने जाना कि जो हमारा ये गोंद होते हैं कितने तरीके के होते हैं। आयुर्वेदा में और भी तरीके के गोंद हैं, लेकिन ये मेन यूज़ होने वाली औषधीज़ हैं जिसको हम बीमारियों में, दवाइयों के अंदर इस्तेमाल करते आए हैं। आज हमारा मकसद था आपको गोंद कीकर और गोंद कतीरा के अंदर एक तो मेन डिफरेंस बताने का, कि जो भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि लड्डू बनाते समय गोंद कतीरे का इस्तेमाल करते हैं, वो गोंद कतीरे का नहीं, गोंद कीकर का इस्तेमाल करें, बबूल का गोंद का इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं ये बबूल का गोंद है। और अब मोरिंगा की और कुंदरू की, इनकी हम जो डिटेल्स वीडियो बाद में बनाएंगे, आपको इनके सारे में, इनके गोंद के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल्स में वीडियो बताएंगे हम आपको। और दोस्तों आपको इनके बारे में जानना है या फिर आपको आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो हम एक एक करके सारी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में आपको डिटेल्स में चीज़ें बताएंगे, आपको दिखाएंगे औषधि होती कैसी है, वो दिखती कैसी है, नकली और असली का आपको फ़र्क बताएंगे कि नकली कैसी होती है, असली कैसी होती है, उस क्वालिटी का फ़र्क बताएंगे कि कौन सी क्वालिटी बेटर होती है, कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है। तो दोस्तों हमारे संग जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको ऐसी ही आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय जिनेंद्र।